नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एक आरटीआई, हालांकि मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है तो आप जाके यहां पे देख सकते हैं। एक आरटीआई मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके जो आरटीआई है कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं, उसका डिटेल यहां पे दे रखा है। तो इससे आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगर आपके सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी या जो कंसेक्यूटिव डीवी निकलते रहते हैं तो उसमें आपका कब तक चांस आने की संभावनाएं हैं अकॉर्डिंग टू योर नंबर या मार्क्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके आरटीआई है वो आपके सौदर्न रेलवे की तरफ से है। अब इसका डिस्पोजल जो हम देख लेते हैं तो 2 दिन पहले इसका यहाँ पे डेट ऑफ एक्शन या डिस्पोजल आप कह सकते हैं लिया गया है। इसमें जो टोटल यहाँ पे बताया गया है कि कितने कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट इन पेड, यहाँ पे देखिएगा टोटल कितने थे, 13,847। कम्युनिटी वाइज की हम बात कर लें तो यहाँ पे जो क्वालिफाई किए हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट, यूआर में 7,877 लोग जो है वो क्वालिफाई किए थे। एससी में बात करें तो 1,464 लोग क्वालिफाई किए हैं। एसटी की बात करें तो 1,511 क्वालिफाई किए हैं। और ओबीसी की बात करें तो 1,998 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 997 लोग क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए इसके जो सीट हैं, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ जो आपके ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कम्युनिटी वाइज तमाम जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कम्युनिटी में कितना लोग क्वालिफाई किए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि सपोज एससी या एससी का ही ले लेते हैं, 100 सीट है और यहाँ पे जो एससी से आपके क्वालिफाई किए हैं वो आपके 95 है, ठीक है, एससी से 95 है। और जो जो आपके 100 सीट है उसमें सपोज 195 जो है वो एससी से क्वालिफाई किए हैं। टोटल एससी वाले जो कैंडिडेट है वो सपोज 250 है। तो जो आपके 55 कैंडिडेट हैं वो कहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे, ये आपके जो है वो यूआर से क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी आपके 95 जो कैंडिडेट है उनका जब भी रिजल्ट निकलेगा तो एससी से निकलेगा, बशर्ते कि ऊपर वाला जो जनरल का सीट है वो खाली ना हो। अगर जनरल का सीटें खाली होती है तो एससी को अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरल के मेरिट में आ जाते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि कौन से जो सीट है यहाँ पे सपोज आपके अगर हम बात करें यूआर की तो 7,877 लोग क्वालिफाई किए हैं। अब सपोज मान लेते हैं इसमें 5,000 ही सीट है, तो 5,000 तो पहले भर जाएंगे, उसके बाद 2,877 सीटें बचेगी, वो धीरे धीरे सीक्वेंस में आपके फिल की जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट का जो नंबर है वो ऑब्वियस है, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना हमेशा से श्योर बताता आ रहा हूँ कि आपका जब भी होगा तो कम से कम तो 1 से 1.5 साल लग ही जाते हैं, अगर आपके 4 नंबर 5 नंबर से गैप है तो। अगर 1-2 नंबर से गैप है तो उम्मीद की जाती है कि 3 से 4 महीना के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके के और भी जो जोन है उसका डेटा जैसे ही आएगा मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि कब तक आपके चांसेस हैं। अगर सपोज आपके एक सैंपल के तौर पे 200 लोगों की वेटिंग में आप हैं, हालांकि वेटिंग का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सपोज आप 200 में 400 सीट था और 600 क्वालिफाई किए हैं आपके कम्युनिटी में, तो अब 200 में आप बचे हुए हैं। तो इनका अगर 200 की संख्या है तो अगर एससी वगैरह है या ओबीसी वगैरह या एसटी वगैरह है तो कम से कम तो इनको जो हमको उम्मीद के अनुसार कम से कम तो 1 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर 200 के अंदर है तो, 200 के ऊपर है तो हो सकता है 1.5 से 2 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप 100-50 ऐसे कैंडिडेट में हैं तो आपका 3 से 4 जो मंथ है उसमें क्लियर होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि 40-50 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं या दूसरे जॉब लगने के बाद कहीं चले जाते हैं या कोई वर्क की वजह से छोड़ देता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं ग्रुप डी में अक्सर होता रहता है, तो जिसकी वजह से सीटें खाली होती रहती है और जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको पीछे से बैकअप के तौर पे बुलाया जाता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।